आज हम लेकर आए हैं एक फैसिनेटिंग इकोनॉमिक जर्नी, इंडिया के उन 5 आइकॉनिक बजट्स की कहानी जो सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि देश के फ्यूचर को शेप करने वाले टर्निंग पॉइंट्स बन गए। इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे बजट 2025 के की हाइलाइट्स को, जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का पहला बजट 1860 में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, पर जब बात इंडिपेंडेंट इंडिया की होती है तो 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पहला बजट प्रेजेंट किया, जो एक नए भारत की सपनों की पहली तस्वीर था। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा। पहले हम ब्रिटिश ट्रेडिशन फॉलो करते थे, जिसमें बजट शाम 5 बजे प्रेजेंट होता था, लेकिन 2017 के बाद से इसे 11 बजे प्रेजेंट किया जाने लगा। और जब दुनिया डिजिटल बन रही थी तब 2021 का बजट एक हिस्ट्री बना, क्योंकि ये था इंडिया का पहला पेपरलेस बजट, एक सिंबॉलिक मूव टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी की बात करते हैं तो कुछ बजट्स ऐसे होते हैं जो एक नए दौर की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही 5 आइकॉनिक बजट्स ने देश की इकोनॉमी को नए डायरेक्शन दिए। सबसे पहले बात करते हैं 1947-48 के फर्स्ट यूनियन बजट की, जो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने इंट्रोड्यूस किया था। पार्टीशन के बाद देश में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, रिफ्यूजी क्राइसिस और रेवेन्यू लॉस जैसे मैसिव चैलेंजेस थे। इस बजट में उन सब चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए नए फिस्कल पॉलिसीज बनाए गए, जिससे एक इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी का रोड मैप तैयार हुआ। ये बजट एक रिमाइंडर था कि एक नया देश बनाना सिर्फ बॉर्डर ड्रॉ करने से नहीं होता, बल्कि इकोनॉमी को स्टेबल करना भी उतना ही जरूरी होता है। फिर आता है 1973-74 का बजट, जिसे कहा जाता है ब्लैक बजट, और इससे प्रेजेंट किया था यशवंतराव चव्हाण ने। अब सोचिए, एक बजट का नाम ब्लैक क्यों रखा गया होगा? क्योंकि उस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी चैलेंजिंग थी। इंडो पाक वॉर के बाद मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। 1973 का ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ और इंडिया का फिस्कल डेफिसिट अपने हाईएस्ट लेवल पर था। इस बजट में हैवी टैक्सेशन और फिस्कल एडजस्टमेंट किए गए, लेकिन लोगों के मन में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और ग्लूम छाया रहा, इसलिए इसे ब्लैक बजट के नाम से जाना गया। ये बजट दिखाता है कि इकोनॉमिक डिसीजंस कभी कभी पॉपुलर नहीं होते, लेकिन जरूरी होते हैं। लेकिन जब हम इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1991 का लिबरलाइजेशन बजट को कैसे भूल सकते हैं? जब देश एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, फॉरेन रिजर्व सिर्फ कुछ दिनों के ही इंपोर्ट्स के लिए बचे थे, तब फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बोल्ड और हिस्टोरिकल बजट प्रेजेंट किया। उन्होंने कोट किया था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और ये बजट एक आइडिया का ही रिफ्लेक्शन था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट्स के लिए ओपन किया गया। इस बजट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया, ट्रेड बैरियर्स कम किए और एक नए डायनेमिक इंडिया की शुरुआत की। अगर आज हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल हैं, तो उसका काफ़ी क्रेडिट इस 1991 के बजट को भी जाता है। 1997-98 का बजट, जिसे ड्रीम बजट कहा जाता है, एक लैंडमार्क बजट था। इस बजट को प्रेजेंट किया पी चिदम्बरम ने, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स को सिंप्लीफाई करते हुए इनकम टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया गया और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई। ये बजट मिडिल क्लास के लिए एक सपने जैसा था, क्योंकि पहली बार टैक्सेशन इतना सिंप्लीफाइड हुआ और लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को एफिशिएंटली मैनेज करने का मौका मिला। इस बजट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक बुल रन देखने को मिला, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिला। इसलिए इस बजट को ड्रीम बजट के नाम से याद किया जाता है। और फाइनली बात करते हैं 2021-2022 के रिकवरी बजट की, जिसे निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया था। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रही थी, तब इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल के रोड मैप की जरूरत थी। इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिवाइवल पर मेजर फोकस किया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये इंडिया का पहला पेपरलेस बजट था, जो दिखाता है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कितनी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। इस बजट ने हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए,
जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए क्रिटिकल थे। अब बात करते हैं बजट 2025 की, जो हर इंडियन के लिए एक फ्रेश सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेकर आया है। हर साल बजट एक फैमिलियर स्क्रिप्ट फॉलो करता है, टैक्स स्लैब्स, सब्सिडीज और ग्रोथ प्रोजेक्शंस। लेकिन इस साल कुछ अलग है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के हेडविंड्स स्ट्रॉन्ग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में वापसी, शिफ्टिंग ट्रेड डायनेमिक्स और ग्लोबल स्लोडाउन जैसे फैक्टर्स इंडिया को भी अफेक्ट कर रहे हैं। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इंडिया अब भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में शामिल है, लेकिन ग्रोथ रेट अब 7% के नीचे आ चुका है। जॉब क्राइसिस है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट्स स्लो हो रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजीज को शिफ्ट किया है। बिग टिकट प्रोजेक्ट्स से शिफ्ट करके कॉमन मैन और मिडिल क्लास पर फोकस किया गया है। सबसे बड़ा हाईलाइट है टैक्स रिलीफ। अब अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए तक थी। इससे मिडिल क्लास फैमिलीज को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट एक नया इनकम टैक्स बिल भी इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई किया जाएगा। 1961 से चल रहा कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है और नए रिफॉर्म से 60% तक टैक्स सिंप्लीफिकेशन होगा, मेकिंग टैक्स फाइलिंग इजियर फॉर एवरीवन। स्टार्टअप्स के लिए भी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का इन्फ्यूजन अनाउंस किया है, जो स्पेशली टेक सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा AI और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर भी मेजर फोकस दिया जाएगा। 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं AI इन एजुकेशन के लिए और 30 नए स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे, फोकसिंग ऑन AI, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। MSMEs के लिए कोलैटरल फ्री क्रेडिट लिमिट को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है, जिससे स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI अलाउ कर दिया गया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करेगा। फिस्कल डेफिसिट अभी भी एक चैलेंज है, जो 4.8% है, लेकिन प्लान है कि इसे अगले साल तक 4.4% पर लाया जाएगा। गवर्नमेंट क्लियरली दिखाना चाहती है कि वो लॉन्ग टर्म फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कमिटेड है। ये था इंडिया के उन 5 आइकॉनिक बजट्स का सफर, जिन्होंने देश की इकोनॉमिक स्टोरी को नए चैप्टर्स दिए। हर बजट एक कहानी है, कभी चैलेंजेस फेस करने की, कभी नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की। आपको कौन सा बजट सबसे इम्पैक्टफुल लगा और क्या आपको लगता है कि बजट 2025 आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाया है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें अभी। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।